जब हनुमान जी लंका गए और उन्होंने सीता को खोज निकाला तो माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। क्या बात है। लेकिन जब मानव जीवन में राम जी ने कहा कि मुझे यह लोक छोड़कर अपने लोक जाना होगा, वो समय जल्दी आ रहा है, तब हनुमान जी बड़े उदास हो गए और उन्होंने सीता माता से कहा कि मैया आपने मुझे अजर अमर होने का वरदान क्यों दिया? मेरे प्रभु तो अपने लोक को चले जाएंगे, तो मैं इस धरती पर रहकर क्या करूंगा? तब राम जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा कि तुम तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, मुझसे अलग नहीं हो, इसलिए जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो धरती पर मनुष्यों के संकट मोचन तुम बनोगे और राम की भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे, और जब भी कोई भक्त संकट में होगा तुम उनके सारे संकट दूर करोगे, इसलिए तुम्हें यहीं रहना है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए हैं। अवतार के क्रम में त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने ही हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। महाबली हनुमान जी भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ अवतार कहे जाते हैं, 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो जैसे बाबा आपने श्री राम को संकट से उबारा, उनकी मदद की और सीता मैया को खोजने में सबसे आगे रहे, बाबा कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दो कि ये महामारी क्षण भर में इस दुनिया से खत्म हो जाए और आपका ये चमत्कार दुनिया जीवन भर याद करे। घर में हम यही प्रार्थना करते हैं कि बालाजी महाराज आप सबकी भी तकलीफें दूर करें और आप सबको जो बीमार हैं उन्हें स्वस्थ करें। बिल्कुल, यही हमारी प्रार्थना है। और कई सारे मित्र। अच्छा, वो कहानी तो आपको पता होगी, जब सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को मोतियों की माला दी, हाँ, और हनुमान जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया तो माता सीता नाराज हो गई। तब हनुमान जी ने एक एक मोती को दांतों से चबा दिया और कहा, मैया जब इस मोती में मेरे राम और सीता नहीं है तो ये मेरे कोई काम की नहीं। क्या बात है, क्योंकि क्या बात है। राम और सीता तो मेरे हृदय में बसे हैं और उन्होंने अपना सीना चीर के दिखा दिया। और उस दिन के बाद से श्री राम का प्रेम और स्नेह हनुमान जी के लिए और बढ़ गया।